वहीं से आगे जा रहा है ना। हाँ चल, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं धात्रम सह हो गया। इसके बाद आया लाकृति ही, है कि नहीं है? हाँ। लाकृति ही, लाकृति में अंतिम में हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं है? लेकिन समझ में तो आप लोगों को आ ही गया था। क्या स्थिति थी? री और आकृति, आया कि नहीं आया? री और आकृति, री के आगे आकृति था, री अग्रे आकृति, ये स्थिति थी कि नहीं थी? अब यहाँ पर कौन सूत्र लगा? हमने बताया था आपको, ये जो री है वो री जो है ल और री मिलकर के री वो नहीं है। री मतलब रिलरिक का री स्वयं स्वर है वो, पंडित जी, है कि नहीं है? उसमें भ्रांति मत पालिएगा कि ये कौन सा है। री वहाँ रिलरिक का री है जो कि स्वर है, आया कि नहीं? वही री है वहां पर। तो और आगे आकृति थी। अब यहाँ पर क्या होगा? री और आकृति में कौन सूत्र लगेगा बताओ शशांक, कौन लगेगा? इको यणची लगेगा। क्या कहता है वो? विषय है यहाँ इक कौन इक करके किसको लेंगे? री को लेंगे। ये इक में आता है, बहुत सुंदर, बस ऐसे उत्तर आना चाहिए ना, तब तो लगे कुछ लगा करके आए। यूं तो यूं करने लगे तब आंखें ऊपर चढ़ जाए और क्या क्या सब हो जाए हरकतें, फिर क्या मतलब है? फिर क्या लगा है? ऐसे आना चाहिए ना फटाक से। इक हो गया री, उसके स्थान में यण होता है। यण कौन होगा? कौन होगा? यण मतलब यवर अल चार है, उसमें से कौन होगा? घबराओ मत, आराम से। यवर अल में से कौन होगा? यह होगा। क्यों? क्योंकि अंतरतम वही मिल रहा है। री का स्थान कौन सा है? उसका अंतरतम तुमको यही मिला, द होगा ना, क्योंकि अब आया लाइन में, क्योंकि वकार दंत दंत मिला और कोई उसको शुद्ध दंत वाला कोई मिल नहीं रहा था यण में, यवर अल में से, है ना? अंतरतम उसको यही मिला, यही है ना उसका अंतरतम। दंत दंत है, देखो कितना मतलब युक्ति से बात करते हैं, है कि नहीं है? बताओ उसको कौन होगा? ला। क्यों ला होगा? बताओ उसको, समझाओ। तो क्यों भाई उस समझाओ उसको। ले तुम भी बोल बोल करके बस पंक्तियां बोल बोल करके छोड़ दे रहे हो। उसने युक्ति दी है अब उसकी बात सुनो, उसने भी युक्ति दी है। वो कहा है कि वकार से दंत स्थान है, तो भाई वो भी तो हुआ। बताओ क्यों वो नहीं होगा और ल होगा, ये उसको समझाना है। स्थानीय कहता है कि प्रसंगे सती सदृशतम आदेश से वो भी समझ रहा है, वो भी कह रहा है कि सदृशतम होगा, तभी वो दंत स्थान वाला वो पकड़ करके लाया है। उसको ये बताओ कि वह नहीं होगा, ल होगा। अनेक आदेशों की जब प्राप्ति होती तो जो सबसे सदृश होता है उसी को पकड़ते हैं। तो यावर आला में से सबसे सदृश कौन हो रहा है? लरी का ला हो रहा है, तो उसी पकड़ेंगे। वह क्यों नहीं हो रहा है ये बताना है। वो चूंकि बोल चुका है कि वह दंत है, वह का स्थान दंत है, क्यों वह अंतरतम नहीं हो रहा है ये बताना है। वा का स्थान वकार से दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ है, और ला का स्थान है सिर्फ दंत, और इधर री जो है उसका भी दंत ही है। लृतुलसानम दंता तो हो जाएगा, तो उसका वो ला होगा। अंतरतम वही पढ़ रहा है, आया कि नहीं आया? खाली दंत अंतरतम इसीलिए है, अंतरतम आदेश करना है, सदृश आदेश करना नहीं कहा, सदृशतम हो वो आदेश करना है। सदृशतम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, वो लो हमको चाहिए, गुड़ नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? तो यही कर दिया, ल होगा तो क्या हो जाएगा? ल होकर के ल आकृति, ये स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या स्थिति बनेगी? आकृति, ल आकृति, ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर कौन लगेगा? अनचिच से द्वित्व हो जाएगा ना। क्यों भाई? यर में आता है ल, उसको द्वित्व होना चाहिए। कहा नहीं है? आकृति में अच है नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, ला में ला अच नहीं है ना। ल अच कौन? ल कभी अच होगा ही नहीं, वो जब यर में आ गया तो। अरे वो यर को द्वित्व करता है कि अच को द्वित्व करता है? अच को द्वित्व करता है, यर को द्वित्व करता है ना। तो यर में तो ल आ गया,
द्वित्व होगा कि नहीं होगा? ला से पहले ला से पूर्व अच नहीं है ना। तो ये बोलो अच नहीं है, अच नहीं है, अच है हमारे पास, आकृति का अच है, ढंग से उत्तर दो तब तो बने बात। क्यों नहीं होगा द्वित्व? उससे पूर्व में वो नहीं, अच है, अच नहीं है। अच है कि नहीं है? अच नहीं है। अब तुम तो संदेह में डाल दिए, है कि नहीं है? अच हो परस्य रोना, अच है। अच है तो अच से पर है, तो फिर अच से पर में यर को अच नहीं है, ला है, यर है, मतलब अच चाहिए और वो है यर। अच चाहिए, अच नहीं है। अच चाहिए, अच नहीं है। कहाँ अच चाहिए? पूर्व में। पूर्व में चाहिए, ला से पूर्व में चाहिए, है कि नहीं है? यर कैसा अच से पर में होगा तभी तो द्वित्व होगा, तो इसलिए अच से पर में नहीं है, इसलिए द्वित्व ला को द्वित्व नहीं होगा। आया कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, द्वित्व नहीं होगा। शशांक झलाम जसोंदे से तो होगा ना जस, तो तुम बताओ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जल के स्थान में जस और जस परे में होना चाहिए। हाँ। जस परे में कहाँ? क्या है पर में? ये बताओ क्या है पर में? क्या पर में है? बताओ। का है ना? हाँ। क्या है? आ आवाज निकालो। आ पर में है। क्या पर में है? अरे ल से पर में आ है ना, तो वो जस में नहीं आता है, इसलिए नहीं हुआ। यदि जस यदि पर मिल जाता तो हो जाता ना ल को जस, नहीं होता। तब भी नहीं होता। क्यों? परे उसके तुम बताओ क्यों नहीं होगा? वो जस में नहीं आता। हम्म? जल में नहीं आता वो। कौन? ला। ल जल में नहीं आता है? अरे जल बोल भी रहे हो और कह रहे हो कि ल नहीं आता है, बड़ा विचित्र आदमी है। वो तो एक है ना वो तो ला। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो लेकिन जल में नहीं आएगा, क्या कह रहा है ये? जल में नहीं आएगा। अब तुम हमको समझा रहे हैं? हम ही को समझाने लगा हो, जल में नहीं आता है। तो कहाँ तुम्हारा अब तक गया था जब वो बोले तब कह रहे हो कि जल में नहीं आता है? नहीं आता है जल में। हाँ तो इसलिए उसको जस नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो जस भी नहीं होगा। संयोगांत से लोपा लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो कम से कम एक तो लगाओ यार, आप लोग तो मना ही कर दिए जा रहे हो। अब नयन को थोड़ा पूछा जाए कि नहीं कि भाई ल आकृति है, यहाँ ल जो है उसका संयोगांत से लोपा से लोप होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इतना तो मुंह बनाते हैं। संयोगांत पद चाहिए, नहीं है इसमें। संयोगांत पद नहीं है? कैसा पद है? ल ये संयोगांत पद नहीं है? क्यों नहीं है? कोई पूछेगा कि भैया बताइए हमको, नयन भैया हमको बता दीजिए कि यह संयोगांत पद क्यों नहीं है, तो क्या समझाओगे उसको? संयोगांत पद मतलब? संयोगांत पद मतलब बोलो। अब इसमें लड़कियों की तरह शर्माने वाली बात नहीं है, कोई पूछ ही रहा है खाली। संयोगांत पद मतलब चूटू को पूछे, चूटू भी शर्माए, इसको पूछो तो वो शर्माए। हैं? संयोग आज भी रखे रहता है, संयोग संज्ञा ठीक, कोई बात नहीं, हम जान रहे हैं सब चीजें, हम भी पढ़े हैं संज्ञा प्रकरण। तुमको अच्छा बड़ा तीर मार दी, हम भी पढ़े हैं भैया संज्ञा प्रकरण, हम भी जान रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हमको लोनिंद्रा संयोग का याद नहीं होगा ऐसा? हम भी पढ़े हुए हैं भाई चुटू, इतना मत हल्के से लो। हम पूछ रहे हैं कि संयोगांत पद वो है कि नहीं है? नहीं है। ल क्यों नहीं है? क्योंकि अकेले नहीं होता, अकेले नहीं होती संयोग। संयोगांत पद का मतलब क्या है? उसका मतलब पूछे थे हम, संयोगांत पद मतलब क्या? जिसमें आज का व्यवधान ना हो।
आज का ल, यहाँ आज का कोई व्यवधान नहीं। आ रहा है। संयोगांत पद मतलब क्या? आज के संयोगांत पद मतलब क्या? संयोग है अंत में जिस पद के, उस पद को क्या कहेंगे? संयोगांत पद। ये ल जो पद है वो संयोगांत पद नहीं ना है, नहीं। क्योंकि संयोग उसके अंत में नहीं है। अकेला ल संयोग होगा भी नहीं, तो संयोगांत पद नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हैं जुटू? क्या उठपटांग बोल रहे हैं? किसके साथ पाठ लगाए हो? क्या तुम ब्रह्मा समझ रहे हो अपने आप को? हैं? तो ये देखो सबके साथ लगाता है, सही उत्तर देता है, एकदम साफ, उसको कोई संदेह नहीं। और आप लोगों को हर बात में संदेह। ये कमरे वाला सिस्टम सही नहीं है, सुधार करो इसको। साथ में लगाना पड़ेगा, साथ में बोलना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ल जो है उसको क्या हो जाएगा? संयोगांत, संयोगांत से लोप नहीं ना होगा। नहीं। यदि मान लो यदि हो भी जाता तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि यण प्रतिषेधो वाच्य तो बेटा ही हुआ था, वो तो निषेध कर ही देता। लेकिन लगना ही नहीं था तो निषेध नहीं ना होगा, क्योंकि कब निषेध होता है? निषेध कब किया जाता है? जब यह प्राप्ति होती। पहले प्राप्त हो। प्राप्तो सत्याम निषेधः। एक नियम याद रख लीजिए, क्या कहे? प्राप्तौ सत्याम निषेधः। प्राप्तो सत्याम निषेधः। प्राप्तो सत्याम निषेधः। निषेधः। ये है नियम। क्या? प्राप्तो सत्याम निषेधः। याद रहना चाहिए, है ना? प्राप्तो सत्याम मतलब प्राप्ति के होने पर, किसी चीज की प्राप्ति हो तब तो निषेध करे। हाँ। अरे कोई आदमी भोजन करने जा रहा हो तब तो हम निषेध करें भाई अभी भोजन करने मत जाओ। कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा, हम कह अरे भैया भोजन करने मत जाओ मत जाओ। कोई कहे क्या हो गया है आज आपको? सुबह चाय नहीं पिए क्या? कहेगा कि नहीं कहेगा? हैं? कि भाई प्राप्त कोई चीज हो, कोई बात कर रहा हो तब तो हम कहे बात मत करो, तब तो निषेध करना उचित है। हाँ। कोई बात ही नहीं कर रहा, सब हमको ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या इसमें करना है? मतलब निषेध करना जायज है? नहीं ना निषेध किया जाए। प्राप्तो सत्याम निषेधः। प्राप्तो सत्याम निषेधः। प्राप्त होने पर संयोगांत से लोप पहले प्राप्त तो हो तब तो निषेध करे। ल आकृति इस स्थिति में प्राप्त ही नहीं है। ल आकृति स्थिति में संयोगांत से लोप, ये पद है, ये मान रहे हम, ये पद है, ठीक है ना? लेकिन संयोगांत पद नहीं ना है, तो संयोग अंत में जिसके ऐसा पद नहीं ना है, संयोगांत पद नहीं, इसलिए लोप प्राप्त ही नहीं है, तो यण प्रतिषेधो वाच्य निषेध भी नहीं करेगा। प्राप्त हो सत्याम निषेधः। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सब जगह काम पड़ता है इसका, ठीक है ना? लोक में भी इसकी इतनी जरूरत पड़ती है कि नहीं? प्राप्त हो सत्याम निषेधः। प्राप्ति होने पर ही निषेध किया जाता है, ठीक? चलिए, कोई मांस खाता हो तो हम निषेध करे जायज है, कोई खा ही ना रहा हो तो हम कहे मांस मत खाओ, मांस मत खाओ। आप कहेंगे क्यों रोज उठ करके एक ही बात बता रहा है कि नहीं है? बात समझ में आएगी? आप कुछ अशास्त्रीय कार्य कर रहे हो तो हम उसका निषेध करें कि भाई आपका इसको पालना ठीक नहीं है तो समझाए है कि नहीं? क्योंकि प्राप्ति हो चुकी है, समझ रहे इस चीज को, तब हम निषेध करें तो होता है, ठीक होता है, चुट गए कि नहीं? क्योंकि प्राप्ति हो चुकी है उस चीज की, कर ली हम लोग, तो उसका निषेध होता है। प्राप्त हो सत्याम निषेध। चलिए, ल आकृति, ठीक है ना? ल आकृति, तो ल आकृति में जब वो लोप भी नहीं होना है, आकृति मिल जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू? लाकृति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ल में बस आ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, लाकृति ही, यही कर दिया, पीछे में जोड़ दी, अंतिम में लाकृति ही बन गया ना? हाँ। नहीं समझ में आया? आ गया। यही कर दिया। यही चार रूप हम लोगों के इको एनर्जी के चार उदाहरण आगे एक आ गए। हाँ। ई का उदाहरण इको एनर्जी का कौन हुआ? इको एन कर दिया, यह कर दिया, ठीक है ना? फिर उसका कौन आया? मध्वर्ती। फिर ऊ का, फिर री का कौन आया? और री का कौन आया? इको एनर्जी के ही चार उदाहरण आए ना, लेकिन उसमें और भी सूत्र लग रहे थे, सब लगा करके उन्होंने बता दिया कि ये रूप बनेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, यही हो गया इनका, ठीक? इसी तरह अब क्या आएगा इसमें? थोड़ा एक चीज समझिए, थोड़ा शुद्धि उपास्य जैसे आप लोग बनाए ना,
उसको बोलने का तरीका हमको समझना पड़ेगा, है कि नहीं है? कि शुद्धि उपास्य जैसे हमको बताना हो प्रक्रिया से कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लगा, तो उसको कैसे बोले, है कि नहीं है? तो आप लोग सीधे सीधे देखिए, साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 मिनट में आप लोग बोल भी चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शुद्धि उपास्य, ये होगा ना? शुद्धि उपास्य इति स्थिते, यही स्थिति थी ना? हाँ। ये स्थिति होने पर इति स्थिते कौन सूत्र लगेगा? तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। वो क्या करेगा शुद्धि उपास्य में? तो क्या बोले तुम? अपना लिखो नाम और लिखो पंच संधि, उठपटांग बोलते हो। तस्मिन् नीति क्या करेगा यहाँ पर? हैं? क्या क्या बोलो बोलो, उठपटांग तो बोलोगे, लग करेगा कुछ यहाँ तस्मिन् नीति? नहीं। तो फिर अरे तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से तो इको एनर्जी के सहायक के लिए था ना? थानेंदर किसकी सहाय के लिए था? इको एनर्जी के विधि सूत्रों की सहाय के लिए था, है ना? यहाँ पर आकर के तस्मिन् नीति क्या करेगा बताओ? थानेंदर में आकर के क्या करेगा बताओ? कुछ तो नहीं करेगा, जो करेगा इको एनर्जी करेगा। आया कि नहीं आया? इति स्थिति, अब कौन सूत्र लगेगा ऐसी स्थिति में? इको एनर्जी। इको एनर्जी, यही सूत्र लगेगा ना? इको एनर्जी, ठीक है ना? ये वो है इन्वर्टेड कोमा है बाबू, ताकि सूत्र है आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना? इन्वर्टेड कोमा किया है, ध्यान देना, ताकि अलग समझ में आए, ठीक है ना? तो शुद्धि उपास्य इति स्थिते इको एनर्जी इत्यनेन सूत्रेण क्या करेंगे? इत्यनेन सूत्रेण, इति अनेन, इत्यनेन, इति अनेन मतलब इति अनेन, इस सूत्रेण मतलब इस सूत्र के द्वारा क्या होगा बाबू? इत्यनेन सूत्रेण कौन कार्य होगा? शुद्धि उपास्य ये स्थिति है, इसमें इको एनर्जी इत्यनेन सूत्रेण मतलब इको एनर्जी इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? वो तो उसका अर्थ हुआ। यहाँ पर क्या किया इस स्थिति में? ई के स्थान पर यह किया। तो इति सूत्रेण क्या किया? इकारस्य स्थाने क्या किया है? यकारः, ऐसा कहना चाहिए ना? यकारः, यकार हुआ, ठीक है ना? तो यकार हुआ ये कहेंगे, लेकिन हम यदि ऐसा लिख दे यकारे, क्या कर दे? यकारे, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? यकार के होने पर, सती आगे जोड़ देंगे तो लिखे ना भी तभी समझ के रखिए। यकार के होने पर आया कि नहीं आया? देखिए कुछ नहीं है, शुद्धि उपास्य इति स्थिते मतलब इसे ये स्थिति बनी थी, आए कि नहीं? उसमें इति स्थिते इको एनर्जी, इको एनर्जी ये सूत्र लगा, इको एनर्जी इति अनेन सूत्रेण मतलब इको एनर्जी सूत्र के द्वारा क्या हुआ? इकारस्य, देखो ई दीर्घ लिखा है, ध्यान देना, चूंकि दीर्घ था। इसी इकारस्य स्थाने यकारे, यकारे आगे कृत्य लिख लेना, क्या लिख लेना? यकारे कृत्य मतलब यकार के करने पर, यकारे कृत्य मतलब यकार के करने पर क्या हो गया? स्थिति क्या बन जाएगी? शुद्धि उपास्य, बोल दीजिए, शुद्धि उपास्य, उपास्य इति इति स्थिति, ये स्थिति हो जाएगी ना? और इति जाते, जाते कहो स्थिति कहो कोई बात नहीं, इति जाते ऐसा हो जाने पर अब कौन लगेगा बताओ? अनचिचा, क्या वो लगेगा? अनचिचा, अनचिच, चलो अनचिच। अब सूत्र लगा है तो ये बोलना पड़ेगा ना, इत्यनेन सूत्रेण मतलब अनचिच इस सूत्र के द्वारा, इत्यनेन समझ में आ रहा है? सूत्रेण क्या किया गया? जहाँ पर अच के पर में उकार को क्या कर दिया? द्वित्व कर दिया, उ को द्वित्व कर दिया, के जो उसमें अच के पर में धकारस्य द्वित्वेन, हैं? धाको द्वित्व कर दिया, धागो द्वित्व कर दिया अच के पर। ये क्या कह रहा है? उकार को द्वित्व कर दिया, नहीं, वो तो वो के आज के बारे में ना इसलिए धागो बना धागो द्वित्व करा है। धागो द्वित्व कर दिया, ठीक है ना? नित्य किया कि विकल्प से किया? विकल्प से किया, ठीक है ना? तो अभी द्वित्व किया,
इत्यनेन सूत्रेण क्या किया गया? धकारस्य द्वित्वे। कौन से धकार को? पूर्व पूर्व धकार। धकार। ये बोलना पड़ेगा ना, नहीं ना समझ, अभी कहाँ पूर्व धकार, अरे एक ही धकार है। धकारस्य द्वित्वे कृते, आया क्या? ऐसे कर देंगे, द्वित्वे कृते मतलब द्वित्वे करने पर स्थिति क्या बन जाएगी? शुद्ध दही उपास्य। शुद्ध दही उपास्य, यही स्थिति बन गई कि नहीं बन हाँ। गई? इति जाते, समझिएगा बाबू, हाँ। इति जाते आ रहा है ना? हाँ। इति जाते ये हो गया, शुद्ध दही उपास्य इति जाते ये हो जाने पर हाँ। अब कौन लगेगा? जलाम जस जस। जलाम, ये सूत्र शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखेंगे। जलाम जस जसी, ठीक है ना? हाँ। इत्यनेन सूत्रेण, ये कर देंगे ना? हाँ। इस सूत्र के द्वारा क्या होगा? नयन बोलो, इत्यनेन सूत्रेण पूर्व धकार को क्या क्या बोलो, कोई बात नहीं। पूर्व धकार को क्या हो गया? दा हो जाएगा। द हो जाएगा। तो पूर्व धकारस्य स्थाने, बाबू लिखना है ना, पूर्व धकारस्य स्थाने, उसके स्थान में किया ना, स्थाने धकारे कृते, मतलब धकारे के करने पर, आया कि नहीं? धकारे कृते क्या स्थिति बन जाएगी? शुद्ध दही उपास्य। यही बन जाएगी ना? हाँ। उपास्य इति जाते, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। इति जाते, ऐसा होने पर अब कौन लगेगा? संयोगान्तस्य लोपः। वो संयोगान्तस्य लोपः इति इत्यनेन सूत्रेण क्या होगा? उसी के द्वारा क्या होगा? यह होगा। इत्यनेन सूत्रेण क्या? संयोगान्तस्य लोपः लिख लीजिए। हाँ। इत्यनेन सूत्रेण क्या? शुद्ध दही उपास्य। वो तो पहले कह दिए, संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या होगा? संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण, यहाँ क्या? संयोग है अंत में जिस पद के उस पद का लोप होगा, परंतु उस पद का, तदंतस्य का, अंतिम का हो गई ना? तो यहाँ क्या कर रहा है वो? किसको क्या कर रहा है वो? तो उसका अर्थ हुआ संयोगांत पद के अंत का लोप, यह का लोप करने जा रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि संयोगान्तस्य लोपः, सूत्र शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, संयोग इत्यनेन सूत्रेण क्या किया? यलोपे प्राप्ते, क्या लिखेंगे? यलोपे प्राप्ते। प्राप्ति इसलिए लिख रहे बाबू, कृत्य नहीं लिख रहे यहाँ पर, क्योंकि करेगा नहीं, करने जा रहा था अभी, वो रोक देगा उसके पहले, आया कि नहीं आया? तो कृत्य नहीं लिख रहे, प्राप्ते लिख रहे, इति यलोपे प्राप्ते। अब कौन लग जाएगा? यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ये लग जाएगा ना? हाँ। यलोपे प्राप्ते है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इत्यनेन शुद्ध्युपास्य। इत्यनेन क्या लिख रहे थे? इत्यनेन सूत्रेण ये सूत्र है, इत्यनेन सूत्रेण वार्तिकेण वार्तिकेन, इत्यनेन वार्तिकेन, वार्तिकेन। ये साफ करेंगे ना? हाँ। तभी समझ में आएगा कि इस वार्तिक के द्वारा क्या हो। यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन, मतलब इस वार्तिक के द्वारा क्या होगा? यलोप निषेधे, क्या करेंगे? यलोप निषेधे कृते, क्योंकि निषेध तो कर दिया ना? हाँ। यलोप निषेधे कृते शुद्ध्युपास्य इति रूपम सात, ठीक है ना? हाँ। इतना करने पर शुद्ध्युपास्य इति रूपम सात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ। यही हाँ। तरीका अपनाना है ना? हाँ। ऐसे लिखा जाता है बाबू। शुद्ध्युपास्य का वो बोलना होगा हमको, तो कैसे करेंगे? इसी क्रम से जाएंगे ना? हाँ। कि भाई शुद्धि उपास्य इति स्थिति, इसमें कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता तो बोलो, क्योंकि अभी आपको बोलना, अभी मिटा देंगे एक मिनट, मतलब एक बार कहीं संदेह लग रहा हो तो बोलिए, क्योंकि यदि मतलब नहीं बोले, हम मिटा करके सबको पूछ रहे हैं बारी बारी प्रक्रिया कि शुद्धि उपास्य, क्योंकि हमको लिखवाना लिखना ये सब नहीं करना, हमको चाहिए अभी कभी बोलना शुद्धि उपास्य कैसे बनेगा, फिर इसी फॉर्मूले से धात्रम सह कैसे बनेगा, इसी फॉर्मूले से मध्वरी ही कैसे बनेगा, इसी फॉर्मूले से इसी क्रम से लाकृति ही कैसे बनेगा, ये हम पूछेंगे। तो पहले देख लीजिए, कोई भी चीज में संदेह हो कि कहाँ कैसे क्या बोले तो पूछ लीजिए। सबसे पहले स्थिति से आरंभ किया, शुद्धि उपास्य इति स्थिते, ये स्थित होने पर इति स्थिते इति जाते, ये भी बोल सकते हो, है कि नहीं है?
इति स्थिति भी बोलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। स्थितो और स्थितो भी कह सकते हो, ये भी कर सकते। इति स्थितो मतलब ऐसी स्थिति होने पर क्या लगेगा, इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण, इको यणचि इस सूत्र के द्वारा, आया कि नहीं आया, इत्यनेन सूत्रेण इस सूत्र के द्वारा, इकारस्य स्थाने यकारे कृते, इकार के स्थान पे यकार की करने पर, इसी सूत्र से किया ना, इको यणचि साफ हो गया, पूरा क्लियर हो गया। इकार को यकार हुआ है तो क्या स्थिति बन गई, अब स्थिति लिख देनी है। जो भी सूत्र लिखे तो स्थिति लिख दिया करो ताकि साफ रहे, कोई चीज गड़बड़ न हो जाए, है कि नहीं है। स्थिति इसलिए बार बार लिख दिया करो, ये स्थिति लिख दी, सुदय उपास्य इति जाते, इति ऐसा होने पर, ऐसा हो गया ना, ऐसा होने पर अब कौन लगेगा, अनचिच इत्यनेन सूत्रेण, अनचिच इस सूत्र के द्वारा धकारस्य द्वित्वे कृते, धकार को द्वित्व कर दिया, तो द्विकार करने पर, द्वित्व करने पर यहाँ पर ये स्पष्ट भी कर सकते हो, विकल्पेन द्वित्वे कृते, क्या कर देंगे, क्योंकि विकल्प से ही किया जा रहा है ना, तो विकल्पेन द्वित्वे कृते मतलब विकल्प से द्वित्व करने पर, तो ये लोग समझ जाएंगे भाई एक बार द्वित्व नहीं भी होता है, अब वो नहीं होगा उसका क्या बनेगा, उसके लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन विकल्प है ना, यहाँ पर हमने विकल्प से द्वित्व किया, वो वाला पक्ष ये समझ में आ जाएगा। तो द्वित्वे कृते क्या स्थिति बन जाएगी, सुतधय उपास्य इति जाते, ये हो गया कि नहीं हो गया, इति जाते। अब ये हो जाने पर अब कौन लगेगा, इत्यनेन सूत्रेण, क्या किया गया, स्थाने दकारे कृते, उसके स्थान में दकार कर दिया, और उसके कर देने पर क्या हो जाएगा, इति जाते, ये हो जाएगा। ऐसा हो जाने पर फिर क्या होगा, इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ते, क्या कहेंगे, आ रहा है ना, यलोप के प्राप्त होने पर, अब प्राप्त होने पर क्या होगा, यलोप हो जाएगा क्या, तो कहा नहीं, दो वाच्या इत्यनेन वार्तिकेन यलोप निषेधे कृते, यलोप का निषेध कर दिया ना, यलोप वो कर रहा था, इसने यलोप का क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो निषेधे कृते क्या हो गया, यलोप का निषेध करने पर क्या हो गया, यलोप का निषेध आपने कर दिया, तो शुद्ध्युपास्य, अब जब निषेध कर दिया तो अब लोप नहीं ना होगा, तो शुद्ध्युपास्य पास्य ऐसे कर देना है ना, अब ये रूप बन गया आपका, शुद्ध्युपास्य इति रूपम साध, क्या कहते हैं, साध, ये रूप ठीक, लास्ट में मोहर लग गई ना, अब यही रूप लास्ट में मोहर लगाई जाती, इति रूपम साध, ये सब हो जाने पर इति रूपम साध, इति रूपम सिद्धम, कहीं कहीं लोग सिद्धम भी बुलवाते, इति रूपम सिद्धम मतलब ये रूप अब सिद्ध हो गया, मतलब बन करके आ गया, अब इसका प्रयोग करते रहिए, है कि नहीं। इति रूपम सिद्धम, सिद्धम को साधु को एक ही बात, साध मतलब ये रूप अब ठीक हो गया, अब इसका प्रयोग कर सकते, आया कि नहीं आया। यहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि साधु तब नहीं था, क्योंकि अभी सूत्र लगना बाकी था, इसको आप साधु नहीं कह सकते, इसमें सूत्र लगना बाकी, आया कि नहीं आया। तो जब सब लग गया तो अब फिर साध ठीक हुआ, नहीं समझ में आया, यही कर दिया, यही प्रक्रिया है अपनाने की। 2 मिनट देख लीजिए, आपको हम पूछ रहे हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए कि कैसे लिखे, फटाफट 2 ही मिनट का टाइम है। कहीं अक्षर न समझ में आए, कुछ ऐसा हो तो पूछ लिया करिए, अन्न मत करिए, क्योंकि इसका एक अक्षर गलत मतलब आपको ये पूरा पूरा 10 बार लिखने दे देंगे, 4-5 पेज का पैराग्राफ बनेगा। इसको ऊपर मत लिखिएगा, बुद्धिमान लोग, ये अंतिम में आएगा। पहले से चालू होगा शुद्ध उपास्य इति साधु, अब शुद्ध उपास्य इति मत कर रहा। बुद्धिमान लोगों का भरोसा नहीं कर सकते, मूर्ख आदमी तो अच्छा होता है, उसको जैसे कहेंगे वैसे ही लिखते हैं। बुद्धिमान अपना दिमाग लगा लेता है, छोटी किताब।
सुधि उपास्य कहाँ है इसमें? सुधि के बाद उपास्य, सुधि की स्थिति है शुरुआत में। अच्छा तुम समझ के रखा है, कोडवर्ड में लिखता है, फिर अंडरवर्ड मत बोलना। कभी सुधि सुनाई दिया तो खार उधेड़ लेंगे तुम्हारी। ध्यान रखना क्या काट के लिखो। इको यण अच्छी क्यों सूत्र को तोड़े हो, यण अच्छी साथ में है ना। सूत्र यहाँ पर भी देखो कैसे लिखा है, हमने कैसे लिखा है, अपने मन से करते हो। इत्यनने नहीं, इत्यनेनो, ने के ऊपर मात्रा है, न के ऊपर नहीं, वो बाद वाले ने है। इत्यनेन वार्तिकेन यलोप निषेधे कृते, जो कामों किया वही लिखना है। यलोप निषेध कृते, निषेधे कृते। साधु का धू रस्व करो, कहीं दीर्घ कर दियो साधु को। अभी बाकी है, फटाफट फटाफट लिख लिया करो। क्या ये संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन सूत्रेण यलोपे कृते प्राप्ते, यलोपे प्राप्ते, संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन सूत्रेण यलोपे प्राप्ते। इसमें पूरी प्रक्रिया बता दी कि नहीं बता दी? शुद्धि उपास्य ये प्रक्रिया बताने समझाने के लिए ये सब लिखा जाता है, ताकि अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ के समझ ले कि किसके बाद क्या हुआ, कौन सूत्र से हुआ। क्या नहीं समझ में आया? लिख लिया? फिर यण प्रतिषेधो वाच्य कहाँ लिखा, हो गया कहाँ हो गया? अरे लिखो, उसके आगे बोल दिए ना, वो लिखे नहीं है, वो लिखना तो है ना। यण प्रतिषेधो वाच्य क्या है? इत्यनेन वार्तिकेन, क्या किए हो? सब चीजें लिखो, अपना दिमाग लगा करके बता दिए हम 10 बार। इत्यनेन वार्तिकेन इतने वार्तिकेन क्या किए? यलोप निषेध, यलोप जो प्राप्त था उसका निषेध किया ना, तो यलोप निषेध कृते, यलोप का निषेध किया। यलोप, यलोप लो 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 ओ करो, यहाँ पर क्या है? निषेधे, साथ में लिखो निषेधे, यलोप निषेधे कृते। कहाँ? संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन सूत्रेण यलोपे प्राप्ते। अभी वहीं अटके, सब लोग लिख के खाली हो गए। यण प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन यलोप निषेधे कृते। वार्तिकेन कहाँ यलोप लिखा? यलोप निषेधे कृते शुद्ध्युपास्य साध। अभी अंडे बटे लिखा है। यलोप निषेधे, यलोपस्य निषेधः, यलोप निषेधः, यलोप निषेधे।
हो गया सबका? मिटा दिया अब इसको? गया? ओए किसी को चोरी कर रहा है पागल तरीका, नहीं समझ में आ रहा तो हमको पूछो, हम कहाँ मर गए? मूल तरीका ये सब चोरी चोरी करने में ही मर जाते हैं। उसमें देख रहा है। हो गया? अभी बारी बारी सबको बोलना है बिना देखे। शुद्ध चालू करो, चलो यही चालू करते हैं। शुद्ध्युपास्य हक की प्रक्रिया बोलनी है ना? शुद्ध्यु, हाँ ऐसे भी लिख ही सकते हैं कोई नहीं। शुद्ध्युपास्य, इसकी प्रक्रिया बोलो। सुधी उपास्य इति स्थिते ईको यणचि ईको यणचि, ईको ओ ईको, ओ माइक का ईको नहीं है यहाँ पर, ईको एक प्रत्यार है। इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण इकारस्य यकारे कृते इकारस्य स्थाने, इकारस्य स्थाने यकारे कृते बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। सुधै उपास्य इति जाते हाँ ये हो गया, बहुत अच्छे। अनचि च इत्यनेन सूत्रेण दकारस्य स्थाने नहीं, दकारस्य वहाँ स्थाने बोलने की जरूरत नहीं है। धकार, धकार का ही क्यों कर दिया? धकार से विकल्पे विकल्पेन, विकल्पेन द्वत्वे द्वित्वे द्वित्वे कृते। कृते स्वदधै उपास्य इति जाते हाँ बहुत। झलां झ झषि इत्यनेन सूत्रेण पूर्वधकारस्य स्थाने दकारे कृते सुदधै उपास्य इति जाते। बोलो, रटना नहीं है बाबू, समझना। रटने वाली चीज ही नहीं है। व्याकरण कोई कहे कि रटने वाली चीज है तो उसको गोली मार देंगे। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण कौन जलन जसी लगा रहे थे ना? क्या हो गया? हमने नहीं सुना। इत्यनेन सूत्रेण क्या बोले? सूत्रेण पूर्व धकारस्य स्थाने दकारे कृते कृते, बहुत सुंदर। फिर संयोगान्तस्य स्थिति कौन बोलेगा? दद्दा। हाँ वो स्थिति क्या हो गई स्थिति? सुदधै उपास्य इति जाते इति जाते, सुदधै उपास्य इति जाते। हाँ। संयोगान्तस्य लोपः बोलो। इत्यनेन सूत्रेण यकार बोलो। अरे वो क्या कर रहा था? जो कर रहा था उसी को संस्कृत में बोल दो। इत्यनेन सूत्रेण यलोपे प्राप्ते बहुत यलोपे प्राप्ते। हाँ। यणः प्रतिषेधो वाच्यः यणः प्रतिषेधो वाच्यः यलोपे निषेध को किसके द्वारा ये बताना पड़ेगा ना? यण प्रतिषेधो वाच्य इति अनेन इति इत्यनेन वार्तिकेन न यलोपे निषेध यलोपे नहीं, यलोप निषेध, यलोप निषेध कृते निषेधे कृते। निषेधे कृते देखिए ऐसे यलोप निषेधे साथ में ऐसे, यदि कुछ गलत लिखी है तो सुधार लीजिए। यलोप निषेधे कृते, ठीक है ना? यलोप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और अच्छा कर दीजिए। यलोपस्य, यलोप प्राप्त था उसके द्वारा, ऐसे कर लीजिए। यलोपस्य निषेधे कृते, ऐसे ही कर लीजिए, साफ हो जाए, है ना? कोई संदेह न रहे। यलोप का निषेध कर दिया, यलोपस्य निषेधे कृते।
सद्युपास्य विसर्ग कौन बोलेगा? सद्युपास्यः हाँ। सद्युपास्यः सद्युपास्यः इति रूपम इति रूपम सिद्धम साधु। साधु। आया कि नहीं आया? साधु हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। साधु कहो सिद्धम कहो एक ही बात है। आया ना समझ में? नहीं आया? आ गया। यही कर दिया। चलो ये शुद्धिउपास्य की प्रक्रिया हो गई। चंदन अब आ रहा है आपका मध्वरी। इसकी बोलनी है बस, उसी कुछ नहीं है उसमें। कौन सा वो है? बस केवल आप समझे है उसी क्रम से बोलना है। जो शब्दावली आपको चाहिए आप जान ही चुके हैं कि किसके लिए क्या बोला है। हाँ? अब कौन ये तरीका है घबराने का? क्या है? मध्वरी है ना? मध्वरी ही ऐसे हेडिंग दे देना है ऊपर। जिस रूप की आपको नीचे प्रक्रिया लिखनी है उसका आपने हेडिंग दे दिया है ऐसे। अब चालू करो। चलो उठाओ बोरिया बिस्तर। बोलो कहाँ चालू करेंगे? मधु अरि मधु अरि। अरि ही कर दे। चलो विसर्ग कर देते। इति स्थिते। फिर अब सब जगह ध्यान रखना, फिर विसर्ग कहीं नहीं बोले तो फिर खाल खींच लेंगे। मधु अरि ही इति स्थिते। हाँ आगे बढ़ा। इत्यने अब इत्यनेन कौन इत्यनेन है इसमें? इको यण अचि ये कौन सूत्र बोलने का तरीका? तुम लिखे भी ऐसे ही थे। इको यण अचि हाँ इको यण अचि सूत्र ही नहीं है। इको यण अचि सूत्र है। जैसे सूत्र में एक अक्षर नहीं तोड़ना बाबू। हाँ इको यण अचि इत्येन सूत्रेण इत्यन इत्यनेन इत्यनेन। ध्यान से इत्यनेन है उसका इत्यनेन हो गया है। इत्यनेन सूत्रेण सूत्रेण क्या? उकारस्य उकारस्य स्थाने स्थाने वकारे वकारे कृते कृते मध्वरी सीधा स्थिति ऐसे बोलते हैं। मधव हाँ ऐसे बोलो। मधव अरि मधव अरिहि अरिहि इति स्थिते। इति स्थिते। हाँ चलो अब इति स्थिति हो गया। अब कौन लगेगा यही बता। आएगा ना? ऐसे ही जाना है ना? मधव अरि इति स्थिते। चलो बोलो। अनचि च अनचि च ये सूत्र लिखो तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा कर दो। इत्यनेन सूत्रेण इत्यनेन सूत्रेण धकारस्य दकारस्य दकारे दकारे अनुचित द्वित्व का दकार कर देगा। धको द्वित्व तो धकारस्य द्वित्वे कृते द्वित्वे। तो दकार को बोल रहे थे द्वित्वे कृते। इसमें एक चीज जोड़ देना बाबू, विकल्प है ना, इतना बोल देना। क्या हो जाएगा? विकल्पेन विकल्प है ना? दकारस्य विकल्प है ना द्वित्वे कृते है ना? तो साफ हो जाएगा ना? ये सूत्र विकल्प से करते हैं। विकल्प है ना द्वित्वे कृते। चलो अब स्थिति बोलो। द्वित्व करने पर क्या होगा? स्थिति क्या होगी? ध को द्वित्व कर दिया तो अंतिम वाली स्थिति को देखो। ध को द्वित्व करके क्या बनेगा? मध दव हाँ मध धौ अरि अरि मध धौ अरि। ये स्थिति इति स्थिति है। इति स्थिते। ये सब हमको नहीं सुनाई देना चाहिए। उसके बाद आया वो आया। हमको तो क्या लिखना ये बताओ आगे। झलाम उसके बाद ये आया न वो आया न। झलाम जस झसी झलाम जस झसी इत्यनेन इत्यनेन सूत्रेण पूर्व धकारस्य दकारे कृते पूर्व धकार को दकारे कृते क्या स्थिति बन जाएगी? मधधव मधधौ अरि अरि। इति स्थिते इति जाते जो भी जाते। हो। हाँ संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण संयोगेन सूत्रेण इत्यनेन सूत्रेण क्या स्थिति में क्या होगा? संयोगान्तस्य लोप वकारस्य लोपे प्राप्ते। बहुत सुंदर। वकारस्य लोपे प्राप्ते। बहुत सुंदर। हाँ प्राप्ते। अब कौन लगेगा? यणः यणः
प्रतिषेधो निषेधः यणः प्रतिषेधो वाच्यः। वार्तिक का स्वरूप कहाँ तुम निषेध घुसेड़ रहे हो कुछ वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन वकारस्य लोप वलोप वलोप वलोपस्य निषेधे कृते। कृते आया कि नहीं? वलोपस्य उसमें यलोपस्य निषेध वलोपस्य निषेध वकार लोप प्राप्त था उसका निषेध कर दे। वलोपस्य निषेधे कृते मध्य अब खो गया अब सीधा जक से मध्यदव अरि इति सात अब इसमें मदद क्यों बोलेंगे? अब जोड़ करके बोलो सब। मधव अरि इति अरे इसको बोलो मध्वरिहि इति साधु रूपम साधु। रूपम साधु। आया कि नहीं? अब क्यों स्थिति बोलोगे? अब तो सब लग गया ना। अब क्या कर दिया आपने यहाँ पर? ये जब निषेध कर दिया यहाँ सब वर्ण बिखरे बिखरे पड़े थे कि नहीं पड़े थे? तो हम लोग क्या कर देंगे? ये कर देंगे वर्णों का क्या कर दिया? सम्मेलन कर दिया। क्या कर दिया? सम्मेलन। वर्णों का सम्मेलन कर दिया। अभी यहाँ वर्ण सब बिखरे बिखरे पड़े थे अंतिम में, है कि नहीं? तो वर्ण सम्मेलन है ऐसा लिख देना पहले। वर्ण सम्मेलन मतलब वर्ण का सम्मेलन कर देने पर वो सब वर्णों का सम्मेलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मध्वरिहि इति रूपम साधु। ये लिख देंगे। ये लिख लेना। वर्ण सम्मेलन लिख लेना। शुद्ध उपास्य के पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना? वर्ण सम्मेलने शुद्ध उपास्य इति साधु। क्योंकि वर्ण सब ऐसे थे ना, सम्मिलित नहीं थे। मद धव हरि ऐसे था। अब जब वर्ण सम्मिलित कर दिए, सब वर्णों को मिला दिए, द को ध में कर दिए, ध में फिर अ को ओ कर दिए और सब जोड़ जाड़ करके वर्ण सम्मेलने मध्वरिहि इति रूपम साधु। हो गया? नहीं समझ में आया? आ गया। बहुत सुंदर बोला। प्रथम प्रयास है, रूप की प्रक्रिया बोल दिया। आया ना? चलो कौन है अब आगे? चचान। चचान का सुनो। चचान क्या बना? किसको कौन सा है वो? अगला अगला। अगला ही तो देखेंगे, अब पिछले में क्यों जाए? हैं? कौन है अगला? हाँ इसका बोलो। अब लिखेंगे भी नहीं। चालू करो शुरुआत। धातु तो हम केवल स्थिति स्थिति लिखेंगे, तुम बोलते जाओ, ठीक है ना? केवल स्थिति हम लिख देंगे, बाकी सब तुमको बोलना। चलो बोलो। धातु अंशः इति स्थिते धातु अंश। धातु अंश यही ना? यही स्थिति। चलो करो। बोलो क्या? तो हमको कह रहा गलत है, तुम कहो वो लिखे। बोलो कबड़ा मत। क्या क्या कहना चाह रहे? क्या स्थिति होती? शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? स्थिति बोलो इसकी। धात्रांश ये रूप की सिद्धि तुमको करनी है। बताओ उनको, क्या चालू करो। बोलो क्या अलग अलग किए थे? अंशः अलग कर दिया था और अंश अलग था। आगे क्या रखा था? धात्र धात्र धात्री धात्री अंश। हड़बड़ा मत, इतना मत डरो। धात्री अंश चलो, कोई तुमको घुसा देने वाले पाता नहीं। धात्री अंश ये स्थिति है। अब चलो अब बढ़ाओ आगे। घोड़ा गाड़ी रख छोड़ो। अंशः इति स्थिते हाँ एको यणचि उकारस्य स्थाने किससे करने जा रहे हो? ये तो बोलना पड़ेगा ना। एको यणचि फिर आगे इससे कुछ अर्थ नहीं आता है। इको यणचि उसमें देखो क्या लिखे उसमें। इत्यनेन सूत्रेण ये कौन दद्दा आके बोलेगा? इत्यनेन सूत्रेण हाँ वही तो बता रहा है कि इस सूत्र इको यणचि इस सूत्र से, ये इत्यनेन सूत्र से लाभ होता है। वरना इको यणचि या कार्य करते सब अलग अलग, कोई मतलब ऐसा नहीं ना। इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण। आप बोलो। इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य उकार कहाँ है इसमें? पहले
रुला दे तुमको अभी, रुला दे 5 मिनट लगी आग से गंगा यमुना निकल लगी है। उसमें हो ये गया है कि ये ऊ जो था इसको री पटक में आ गया, मतलब भाग्य में ही री आ गया है कि नहीं। तो खुश होना चाहिए, कठिन प्रयोग मिला, कठिन जबकि कुछ है नहीं, वैसे की वैसी प्रक्रिया है पूरी पूरी, खाली री बज है। हाँ तो बोलो ना कि भाई इको एनर्जी इत्यनेन सूत्रेण ऋकारस्य, इसको बोलना नहीं आता, री इसका नाम है, री ऋग री री। हाँ ऋकारस्य, बोलो ऋकारस्य स्थाने स्थाने रि कौन आदेश किया? क्या हो गया, जान निकल गई इसकी तो। अरे उसका सहारा लो, शुद्धि उपास्य जो लिखा है ना उसका सहारा लो, ठीक। उसकी शब्दावली मीठा नहीं, लेकिन ध्यान रखना वर्ण वही मत कर देना, है कि नहीं है। वर्ण में ध्यान रखना किसके स्थान में क्या किया। ऋकारस्य स्थाने, हाँ क्या होता है ई कौन किसी री के स्थान में भाई, यण में यवर में से री के स्थान में कौन होगा? तुमको वही फॉल्ट है तो क्या किया जाए, कैसे ल होगा ये बताओ। री का और ल को क्या लेना देना? री का कौन सा स्थान है? री का कौन सा स्थान है? और ल का क्या लेना देना है दोनों को? सदृश दम आदेश करना है तुमको, ल ही मिला री के स्थान में करने के लिए। कौन होगा यवर ल में से? क्या घबरा गया? वो कुछ नहीं है, वो मतलब वो कहते हैं अंदर का सिस्टम मतलब हट मच गया है कि नहीं है। कुछ नहीं, आराम से देखो भाई, यवर ल में से कौन हुआ अंतरतम, वही बोलना है कि ऋकारस्य स्थाने फलाना फलाना कृते। यवर ल में से कौन होता है? इसको 5 लगाते हैं, कौन लगाता है? यवर ल बताओ कौन होगा? तुम कहोगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आज हमको 2 घंटे यही बैठना, नहीं जाना। शाम कहे नहीं कि कौन होता है, तब तक आगे नहीं बढ़ना। इसलिए सोच बहुत जितना समय लेना, तुमको लगे 1 घंटा लेना 1 घंटा, 2 घंटा लेना 2 घंटा, आज लेकिन इसको करके जाना है हमको। बोलो ला। ल। देखो बाबू, री का स्थान कौन सा है? मूर्धा स्थान है। उसके स्थान में कोई सदृशतम आदेश करेगा ना, तो सबका देखो ना स्थान कौन सा है, य का कौन स्थान है बताओ। वो उसको वो आलीजवेल देते रहो उसको, है कि नहीं, आराम से, है कि नहीं। वरना अभी गंगा बहाने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी गंगा यमुना दोनों निकल देंगे, है कि नहीं है। बस एक ही झटका काफी है, खुद के वहीं आ जाएगी। क्यों पैर रख, एक पैर चंदन के सर पे, एक पैर तुम्हारे अंदर। आराम से देखो, य का स्थान कौन है? तालु स्थान है। व का कौन है? वकारस्य दंतोष्ठम। और र का कौन है? ल का तो दंत है, तुम जान ही लियो। र का कौन है? मूर्धा। कौन इसका अंतरतम मिला? री का अंतरतम। तो फिर वो इतना सोच रहे हो कि ल होगा वो होगा, दिमाग को एकत्रित करो, एक जगह यहाँ पर स्थिर करो दिमाग को, है कि नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बात तो कोई है नहीं कि जिसमें ये हो। तुम उत्तर दे ही चुके थे पहले भी, तब भी तो आगे बढ़े, है कि नहीं। तो अभी तुमको मतलब दिमाग यहाँ ध्यान यहाँ लाओ। इको एनर्जी इत्यनेन सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने क्या? क्या कृत्य? रकारे कृत्य। बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो इतना, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। रकारे कृत्य। अब क्या बोलोगे? स्थिति बोलोगे? स्थिति बोलो।
यहाँ से देख के बोलोगे वहां सुधय ऊपर से लिखा है री को रेफ कर दिया तो क्या स्थिति बनेगी? धातर अंश हाँ बोलो, धातर अंशः इति जाते, ऐसा हो जाने पर अब कौन लगा? चलो बताओ। अनचीचा अनची बोलो पूरा, अब हम थोड़ी बोलेंगे। अनचीचा इत्यनेन सूत्रेण धातर धातातर अनुचित इत्यादि सूत्र में क्या क्या करेगा वो? किसी वर्ण को कुछ काम करेगा ना, हाँ तो किसको क्या करेगा बोलना पड़ेगा ना। तकारस्य बहुत सुंदर विकल्पे विकल्पे न विकल्पेन द्वित्वे बहुत सुंदर कृते। हाँ हो गया। अब स्थिति बोलो, चलो द्वित्व कर दिया तो क्या बनेगी स्थिति? धातातर हाँ बहुत अंशः। सुंदर। बस ऐसे ही जाना है बाबू, घबराने वाली बात नहीं है। चलो धातातर अंशः इति स्थिते इति जाते, ये हो गया। चलो आगे बोलो। झलाम जस जसी ये लगेगा ना। इत्यनेन सूत्रेण हाँ क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? पूर्व तकारस्य हाँ ये वाले तकार को, पूर्व तकार को जस हो जाएगा। पूर्व तकारस्य यहाँ जलम जसोंते से पूर्व तकार को क्या होगा? दकार दकार होगा। अंतरतम उसका वही मिलता है, इसलिए द हो जाएगा। अंतरतम वही है उसका, नहीं है? सब लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर गड़ी हुई है। वाह क्या बंदा है। केसर केसर की आ रही। चंदन केसर अरे बोलो। बताओ ना यार, यहाँ से बीड़ा उठाओ। आएगा ही नहीं लगेगा। जलाम जब जैसी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसको कहो? क्योंकि ये ये जो ता है 10 पर में चाहिए ना। ये जस पर 10 पर में है क्या? नहीं आता है। जस में ता नहीं तो आता। फिर क्यों कह रहे हो कि जलन जसवंत लगेगा? वहां इसलिए ये देखिए सहारा नहीं लिया जाता, इसीलिए सहारा लेना बहुत खराब माना गया है इस संसार में। गुरु के अलावा कोई सहारा नहीं होना चाहिए संसार में। यदि रहता है तो फिर अंड बंड जाएंगे, है कि नहीं? जब 10 बार बता चुके हैं आपको इधर कि भाई 10 पर में नहीं है, यहाँ पर तक उधर नहीं होगा, तो जस में नहीं ना आता है, जस में तो फिर तो नहीं ना, तो जलम जसवंत लगना ही नहीं है। तो आपको अनचित से द्वित्व करने के बाद जलम जसी की चर्चा ही नहीं करनी थी, सीधे आगे चले जाना था और छोटा बन जाता। तो कौन लगेगा? आप चलो बताओ। जलम जसी लगेगा? नहीं लगेगा। कौन लगेगा बोलो? कोई नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा। संयोग से लोप तो लगेगा, वो तो कहेगा संयोग पदम तदन तस्य लोप वो तो लोप करने आएगा। तो रा का लोप थोड़ी ला का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यण में आता है। यण में आता है, यण में आता है तो लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वार्तिक में कौन वार्तिक? कौन वार्तिक? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इस वार्तिक से क्या?
यण का वो यण में बताओ इस वार्तिक से क्या बोलो, सही समझे हो, बस केवल शब्द नहीं निकल रहा क्योंकि पाठ लगाते समय बोले नहीं हो इस चीजों को, शब्द नहीं आ रहे, अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही अंदर पड़े पदार्थ की। बात तो सब समझ में आ रही, लोप नहीं होगा, वो यण में आ रहा है, यण प्रतिशत तो वाच्य इतना आ गया, लेकिन असली बात नहीं आ रही। क्या यण प्रतिशत तो वाच्य क्या कर देगा? मना कर देगा, लोक में निषेध कर देगा। तो ये सब चीजें बोलनी पड़ेगी ना, हम कैसे समझेंगे जब तक आप उस प्रक्रिया से नहीं बोलेंगे। आप बोली है कि भाई धातुतर अंशः इति स्थिते इति जाते, अब संयोगान्तस्य लोपः उठाइए, बोलिए पूरा, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण, बोलो। तकारस्य तकार का लकारस्य, हाँ लकारस्य लोप नहीं करेगा। वो तो हम भी जान रहे, प्रक्रिया बोलो ना। रकार कृत्य तो हम भी नहीं कहे, क्या लिखे? इति रकारस्य लोपे, लकारस्य लोप इतने एत्यनेन, अरे संयोगान्तस्य लोपः से बोलो ना, लिखे भी नहीं हो क्या सही से? संयोगान्तस्य लोपः से बोलो। यही लिखा है संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण। हाँ तो आगे बोलो, अब ये आगे नहीं जाओगे। इत्यनेन सूत्रेण रकारस्य लोप प्राप्ते, लोपे प्राप्ते, लोपे प्राप्ते अब जो लगेगा बताओ, प्रक्रिया बताओ, जो तुम समझे हो वही चीज बोलनी है, केवल बस संस्कृत में बोलनी है। यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेध तो है ही नहीं, पहले तो ये समझ लो, यण प्रतिषेध तो ऐसा वार्तिक ही नहीं है। यणः, हाँ यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन, हाँ यलोप निषेधो, यह लोग निषेध करेगा, वो कर रहा था रखा लोग, तुम करोगे यकार निषेध, लोग का निषेध। अब इधर के अनुसार बनाओ, इतना कॉपी मत करो कि पूरा पूरा उतार दो। यलोप निषेधे कृत्य, निषेधे कृते शुद्ध्युपास, ये सब करेगा बस जाएगा शुद्धि। धात्रंसाः इति रूपम साधु। साध चलो बोला है कि नहीं है? बाबू पाठ लगाने के समय बोलना है, तभी इसके साथ पाठ लगाते हो, किसके साथ लगाते हो पाठ? चंदन के बोलना है, सुनना है उसका भी। हाँ अकेला कर लहरी लाला नहीं बन जा रहा है, अपना बोल के खाली है, ऐसे करते हो? सुनना है, फिर उसको कहना है कि भाई बोलो, आप लोग भी बोलिए। अभी देखिए इधर क्या छठी निकलती है नयन की, लाकृति, चलो तुमको ही दिया जाए। री आकृति, आकृति ध्यान दो सब लोग इधर। इति रूपे, इति रूपे सिद्धे, इति स्थिति, इति स्थिते, इतना अगला अगला के मत बोलो, इति स्थिति, आगे बढ़ो। यतनेन सूत्रेण, यत्ने ना, यत्न एको यानचि, हाँ एको यानचि, यतनेन सूत्रेण इत्येन, इत्येन सूत्रेण, इत्येन कौन होता है ये? यतनेन, इत्यनेन, क्या तुम क्या लिखे हो तो और क्या बोल रहे हो तुम मूर्ख तरीका? और हंसी भी आ रही बेशर्म को, गलत बोलने पर हंसी कैसे आए? शर्म आनी चाहिए कि लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। इत्यनेन सूत्रेण हाँ लकारस्य लकारः, लकारस्य स्थाने लकारस्य स्थाने लकार लकार कर दिया तो क्या कृत्य, बस ये फिर बोलो। अब स्थिति बोलो, ओ हो गया, कर दिया साला, अल्लाह को ला कितनी बार लिखोगे? लकार लकार ला अकार, आकार कहाँ है इसमें? नहीं स्थिति बोल रहे हैं, ला हो गया तो ला हो गया, अब स्थिति बोलो, ला हो आगे आकृति, तो अकार अकार क्या कर रहे हो मुंह आदि का? एकदम बेहोशी की हालत में रहते हैं लोग। ल आकृति,
इति लाकृति इति का जो बन गया ना और उसमें थोड़ा कोई सूत्र लगना ये वाले कोई थोड़ी लड़ना है तुम्हारा तो अच्छा आ गया हाथ में है बंदर के हाथ में ला आकृति ही अब क्या करना कुछ नहीं करना सही है ना चीचा लगना है ना से लगना है जला जैसी लगना है ना संयोग से लगना ना योना प्रतिषेध लगना तो वर्णे सम्मेलन है लाकृति ही तिरुवो साथ तो क्या हो गया खत्म करिए कितना बुलवाएंगे हैं चलिए हो गया ये चारों का चारों हो गया ना लाकृति बस ऐसे ही करना है चारों का ठीक है ना रूप बनाना है बोलना है श्रुति उपास्य पंडित जी धात्रों सह बोलो चलो धात्रों सह चलो वो नहीं दूसरा हमारे पास रुको कमी थोड़ी नहीं ध्यान देना कौन सा लिख रहे वही बनाना अंडपट मत बना देना ध्यान से बाबू जो लिखे है वही सिद्ध करना सिद्ध हम कुछ करे और तुम कुछ करो कुछ अंतर समझ में आ रहा है कौन सा वाला है बोलो शुद्ध्योपास्य है कौन सा मतलब क्या क्या अंतर है वो पहले किए थे इसमें उसमें ई था इसमें ऊ है कहाँ ई था इसमें वो है ये रूप है ये इसमें तो सारे सूत्र लगे तुम बताओ सुशांत इसमें और उसमें अंतर पहले तो हमने लिखा करके वो कराया था उसमें और ये वाले रूप में क्या अंतर बोलो इसमें दा है और उसमें धा है या था उसमें भी था ये दो ये सब पागलों के लक्षण है ये कौन अंतर बताने का तरीका हुआ क्या अंतर हो गया कौन सी चीज में अंतर हो गया उसमें दा नहीं है हाँ क्यों नहीं है कौन सूत्र से अंतर हो गया है ये बता सकते हो सही बोला है वो इतना तो पकड़ ही लिया वो तो बिल्कुल जा रहा था गर्त में उससे अच्छा तो बोला कि भाई इसमें द नहीं है वो तो ये वो क्या कर रहा था हाँ कौन से सूत्र से अनचिचा उसके द्वारा द्वित्व नहीं किया है ये सीधा बोलो यार ये द है इतना यार आप लोग दिमाग खराब करते हैं तो बोलो अब इसकी रूप प्रक्रिया बोलो अब देखो शुद्धि उपास्य इति स्थिते नहीं लिखना बोलो तो यही है चलो इति स्थिति है इति स्थिति है उसको लगा क्या होगी लेकिन कितना लिखेंगे अब सब समझ ही गए कैसे करना है ठीक शुद्धि उपास्य इति स्थिति चलो बोलो निको यारची अब तुम बोलते जाओ हम बस केवल सुनेंगे हूँ हाँ कुछ नहीं करेंगे जहाँ गलत समझ में आएगी ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे निको यारची तेन सूत्रेण तुम भी इसके बाप बने हुए हो इत्यनेन है इत्यन वो यत्नेन क्या क्या बोल रहा है तुम भी उसी की तरह दोनों लोग मूर्ख बनते जा रहे हो ऐसे ही बोलते हैं अस्पष्ट उच्चारण करते इत्यनेन इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य उकार को या उकार किसको कौन सूखे उको क्या हो जाएगा बताओ वकार उको वही होता है तो सूखे उको वह हो जाएगा अजपर में है तो फिर कैसे होगा हैं तो इकार को बोलो कबड़ा मत बोलो यार इतना क्या है यार इसमें कोई वो मतलब आपको रावण दहन करने के लिए कह रहे हैं
दूर से आपको तो जैसे वो रावण को मारने के लिए कह रहे हो वैसे आप लोग को आज मजा रहा है, वो मार दिए रावण, आपको खाली रूप सिद्ध करना है शुद्ध उपाय से। इकारस्य स्थाने यकारे कृते बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे सुधाय बढ़ो। उपास्य इति जाते बहुत सुंदर। अनचिचा अनचिचा, इत्यनेन अब इसमें घुस आएंगे अनचिचा को तो ये बनेगा कभी दद्दा, तो फिर अनचिचा लगाना ही नहीं है। कह रहे कि इसमें अनचिचा, वो बोल दिया है कि अनचिचा नहीं लगा, झसी हाँ वो लगेगा, है कि नहीं? ये सीधी सी बात है, सुधई ऊपर से कर दिए। जलाम जसी से क्या करोगे? जलाम इत्यनेन सूत्रेण पूर्वधकारस्य। अब इसमें पूर्व धकार का एक ही था, तो हमको समझ में आ रहा है। तुमने जो किया उससे तो सुधई उपास्य इतना ही तो बना, याद कर दिया। बेचारे को नहीं लिख रहा है इसलिए गड़बड़ आ रहा है, समझ में नहीं आया। हम सब में लिखे हैं, उसकी बारी आई तो हमने लिखना ही छोड़ दिया, उत्तरोत्तर कठिन होता गया। इसको पहले शुद्धि उपास्य ही दिया, इसको धात्रों से दिया लेकिन हमने लिखा नहीं, मध्वरी दिया लेकिन लिखा। इसको धात्रों से दिया, वो प्रक्रिया लिखना बंद कर दिया, वो केवल स्थिति स्थिति लिखते गए। उसके बाद आया तो उसका छोटा था कुछ करके बोल दिया अंडवट, है कि नहीं? यत्न करके, लेकिन छोटा था बोल लिया, कोई दिक्कत उसको नहीं हुई। अब इसको बेचारा पूरा बजा है, कुछ नहीं किया जा रहा, इसलिए गड़बड़ा रहा है। कौन सी स्थिति, लेकिन दिमाग में बनना चाहिए बाबू, बोर्ड की सहायता नहीं लेनी चाहिए, है ना? इसलिए आप अभ्यास करिए इस चीज का। सुईको अणचि से अण किया तो सुधई उपास्य इति जाते, ये आपके दिमाग में एक चीज बंद रहना चाहिए, सुधई उपास्य बना, है ना? अब कौन सूत्र लगेगा आप बोलो, जलाम जसी बोलो, क्या कह रहे हैं? झसी हाँ, इत्यनेन सूत्रेण पूर्वधकारस्य। पूर्व, अब कहाँ पूर्व? दो ध होते तो उसमें पूर्व और पर की चर्चा करें, यहाँ नहीं ना है दो ध, एक ही ध है। तो बोलो धकारस्य क्या होगा, बोलो। धकारस्य क्या होगा? चलो जैसे बोलो ना फटाफट, इतना कौन सा तुम हकला रहे हो? इतने ना धकारस्य बोलो। इत्यनेन मेहनत करके नहीं आता। इत्यनेन कब से इतने आगे नहीं बढ़ना? धकारस्य स्थिते धकारे कृते सुधई उपास्य। इस ध को ध कर दोगे, जलाम जसी से लगेगा, जलाम जसी। पूछो इन सबों को, पूछो इन लोगों को, जलाम जसी ये ध में लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ ध को ध होगा जलाम जसी से, तो क्यों बोल रहे हो? कब से दिमाग खराब कर रहे हो सबका? उपास्य। हाँ, ये स्थिति जब हुई ही थी, जाते क्या बोले आगे? सुधई उपास्य इति जाते संयोगान्तस्य लोपः इति, और सुधाया धाया तो इति यलोपे प्राप्ते वर्ण सम्मेलने। ये लोग प्राप्त हुआ तो अब कर देगा वो फिर। नहीं, सुधई लोप प्राप्त है, लोप प्राप्ते वर्ण सम्मेलने। अरे लोप प्राप्त है तो करोगे ना लोप। लोप प्राप्ते शुद्धि उपास्य। कैसे बन जाएगा लोप प्राप्त है तो शुद्धि उपास्य? अरे संयोगांत लोप यह करने जाएगा तो कैसे तुम कर दोगे शुद्धि उपास्य? कैसे बना लोगे? संयोगांत लोप से यह लोप प्राप्त है ना। हाँ। अब फिर क्या करोगे? तो लोप हो जाएगा तब तो। हाँ, लोप हो जाएगा। तो फिर यह का लोप करो, बना के दिखाओ शुद्धि उपास्य। तो नहीं होगा, वो वार्तिक तो बोलो ना, वो सब चीजें बोल नहीं रहे हो, सीधे शुद्धि उपास्य। यणा प्रतिषेधो वाच्यः शुद्धि उपास्य इति रूपं साधु।
शुद्धियो यण प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन यलोपनिषेधे यलोपनिषेधे शुद्धि वर्ण सम्मेलने शुद्धिपास्य शुद्धिपास्य इति रूपं साधु। कौन रूप साधु किया हो? शुद्धिपास्य। हाँ यही वाला किया ना। चलो तो इतना यार आप लोग कहा क्या नहीं तुमको समझ में आया? क्यों अटक रहे थे बीच में? जलाम जसी लगा दी है इसमें और बोल भी नहीं रहे। इतने 10 बार बोला हो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो उसको कुछ वो ही नहीं पड़ रहा है। होगा कभी लगेगा तो फिर उसको बोलना ही नहीं था। ध्यान दिया करो। इसलिए जब नीचे देख के सहारा लोगे ना यही हालत होने वाली है। चीज समझ लीजिए। आपको यदि ये वो मैं नीचे देख के बोल लूं यही इससे अच्छा अपना दिमाग लगा था कि भाई इको एनर्जी से यण हुआ उसके बाद कौन सूत्र लगा कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा क्रम से देखते जाता समझ में आता जाता ये नहीं बोलना है भाई ये नहीं लगेगा। उसके से देखने के चक्कर में ये सब बंड कर रहे हैं। तो क्यों देखना है फिर नीचे? अलग से बोलो अपने से। अब चलो कौन सा किसको बुलवाया जाए? मध्वरी ही बोलो। तुम बहुत चाहे की हो तुम्हारी बारी। मध्वरी ही बनाओ। मधु अरिही। मध्वरी कौन सा वाला? एक ध वाला। वो ध वाला जो लिखा वो नहीं। मध्वरी ही बनता है ना कि नहीं बनता है? हाँ। मधु अरिही इति स्थिते इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारे कृते मध्व अरि मधव अरि कुछ बोल। मधव अरि मधव अरिही बोलो सही जा रहे हो कम। संयोगान्तस्य लोपः। अच्छा अनुचित नहीं लगेगा वो नहीं लगाने वाले पक्ष में ही बना इसलिए नहीं लगेगा है कि नहीं। और उसके बाद जलम जैसी भी नहीं लगेगा सीधा गया संयोगांत लोग। ध्यान से किया देखो। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण वलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन यलोप कोई कर ही नहीं रहा था। वलोप अक्ल को नक्कल को अक्ल नहीं होती वो। वलोप निषेधे कृते मध्वरिः वर्ण सम्मेलने मध्वरिः इति रूपम साधु। बोला आया कि नहीं आया? सहारा खाली उसने इत्यनेनो ये सब बोलने में ही लिया वैसे ही। हाँ बोलो। इको एनर्जी है जो विकल्प से होता है एक बार होता है एक बार नहीं होता है। कौन? इको एनर्जी नहीं अनचीचा है। तुमको भी पटक दे अनचीचा है वो विकल्प से करता है एक बार करता है एक बार नहीं करता। जब करता है तब हम लिखते हैं कि लिखा है ना द्वितीय कर। हाँ और जब करेगा ही नहीं तो क्यों लिखेंगे? नहीं कर रहा है तो विकल्प से कर रहा है एक बार कर रहा है एक बार नहीं तो भी वो कर रहा है। किया तब लिखे नहीं करे तो क्यों लिखेंगे? उससे कुछ करना ही नहीं है जब तब नहीं समझे तब क्या लिखने की जरूरत नहीं समझे। चलिए यही है ठीक है ना। ये चारों रूपों को अच्छे से रट के नहीं समझ करके आइए क्योंकि हम कल कुछ ऐसा प्रयोग देंगे कि फिर बखिया उधड़ जाएगी है कि नहीं है। तो कुछ अलग ही देंगे। ये मत समझिए कि 4 में से ही कोई देंगे। समझे होंगे तभी बोल पाओ। इसी क्रम से बोलना पड़ेगा है कि नहीं है। तो इसलिए इसको करके आइए समझ करके आइए ठीक। रखो चलो। वंदे गुरु परंपरा येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वर कीर्तनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।